जय हिंद साथियों। हम लोगों ने न्यूक्लियस देख लिया पिछली वीडियो में। तो न्यूक्लियस के भाग हम लोगों को देखना था, तो उसमें देखे थे कि न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और जो केंद्रक कोशिका होती हैं, तो केंद्रक कोशिका ये पूरी कोशिकाओं पर नियंत्रण रखती हैं। तो उसमें केंद्रक कोशिका के भाग हम लोगों को देखना था। तो केंद्रक कोशिका में हम लोग देखे थे क्रोमेटिन सूत्र। क्रोमेटिन सूत्र केंद्रक के अंदर ही पाई जाती हैं, जो पतली पतली धागे जैसी रचनाएं होती हैं, जो इस तरह की पतली पतली धागे जैसी रचनाएं होती हैं, रचनाएं, इसी को क्रोमेटिन सूत्र कहा जाता है। तो क्रोमेटिन सूत्र क्रोमेटिन सूत्र का दूसरा भाग, जब कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सूत्र जो है वो इस तरह से नहीं, ये छड़ाकार आकार में हो जाती हैं। छड़ाकार आकार में होकर तो इसी को हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। गुणसूत्र होता क्या है? तो गुणसूत्र ये होता है कि मान लीजिए माता पिता होते हैं किसी के, तो माता पिता के गुणों को संतानों तक ले जाने का कार्य इसी का होता है, गुणसूत्र का। माता पिता के गुणों को संतानों तक ले जाने का कार्य गुणसूत्र का होता है। गुणसूत्र बना किस चीज का होता है? गुणसूत्र हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। गुणसूत्र हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, अब समझते हैं हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो अपेक्षाकृत छोटे प्रोटीन होते हैं। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं अपेक्षाकृत छोटे प्रोटीन होते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल में भी देखिए, न्यूक्लिक अम्ल में 3 चीज पाए जाते हैं, पेंटोज शुगर, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनस बेस। बेस यानी क्षार। न्यूक्लिक अम्ल में पेंटोज शुगर, फास्फोरिक अम्ल मतलब फास्फोरिक एसिड, और नाइट्रोजनस बेस मीन क्षार। ये 3 चीज न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाते हैं। आइए इसको डिटेल से देख लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पेंटोज शुगर, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनस बेस। अब इसमें पेंटोज शुगर में भी 2 चीज पाए जाते हैं। पेंटोज शुगर में 2 चीज पाए जाते हैं, एक डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक राइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक राइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर में डीएनए पाया जाता है। डीऑक्सीराइबोस शुगर में डीएनए पाया जाता है और राइबोस शुगर में आरएनए पाया जाता है। राइबोस शुगर में आरएनए। और नाइट्रोजनस बेस में भी 2 चीज पाए जाते हैं, प्यूरिन बेस, पिरामिडीन बेस। प्यूरिन बेस, पिरामिडीन बेस, जिसमें एडेनिन होता है। प्यूरिन बेस में एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पिरामिडीन बेस में जो है साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरासिल को यू से। अब डीएनए जो है, गुणसूत्र जो होते हैं प्रोटीन और डीएनए के मेल से बनता है गुणसूत्र। प्रोटीन और डीएनए के न्यूक्लिक एसिड से गुणसूत्र बनता है। और गुणसूत्र को, ये जो डीएनए है, डीएनए को जीन के द्वारा माता पिता से, जीन एक डीएनए का खंड विशेष भाग है। जीन जो है एक खंड विशेष जीन होते हैं डीएनए के, जो कि जीन जो होते हैं माता पिता के गुणों को संतानों तक ले जाते हैं। जीन जो होते हैं माता पिता के गुणों को संतानों तक ले जाते हैं। और जीन जो है, जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। इसको हम लोग आनुवंशिकता चैप्टर में पूरा कवर करेंगे। इसमें आप लोगों को क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आपको एकदम आसान से भाषा में हम समझा रहे हैं। तो हम उसके आगे अब देखते हैं। गुणसूत्र जो होता है हमेशा जोड़े में रहते हैं। गुणसूत्र जो होता है हमेशा जोड़े में रहते हैं। 23 जोड़े यानी कि 46 क्रोमोसोम। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो शरीर के अंग में कुछ न कुछ बदलाव हो जाएंगे, उससे कम हो जाएगा फिर भी नहीं चल पाएगा।
एकदम सही मायने में 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम रहना चाहिए शरीर में। ह्यूमन मीन्स मेल या फीमेल में, मेल या फीमेल दोनों ह्यूमन में आते हैं। और गुणसूत्र के दो भाग होते हैं। गुणसूत्र मतलब दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक ऑटोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम मीन्स ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम यानी लिंग गुणसूत्र। ऑटोसोम क्रोमोसोम जो है इसमें 1 से लेके 22 जोड़े तक, 1 से लेके 22 जोड़े तक, जिसको हम X और X से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि विभिन्न लक्षण और गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। 1 से लेकर 22 जोड़े तक, 1 से 22 जोड़े तक विभिन्न लक्षण, मतलब शरीर का कोई भी अंग किसी भी तरह का अगर हो तो यही जिम्मेदार होते हैं, 1 से लेकर 22 जोड़े तक। 23वां जोड़ा जो है ये केवल लिंग निर्धारण के लिए है हमारे शरीर में। महिला में XX रिप्रेजेंट करते हैं और पुरुष को XY। महिला का अगर X क्रोमोसोम पुरुष के X क्रोमोसोम से मैच करता है, XX क्रोमोसोम होता है जिससे कि लड़की पैदा होती है, और महिला का X क्रोमोसोम पुरुष का Y क्रोमोसोम, ये जब मैच करता है तो लड़का पैदा होता है। क्रोमोसोम में तो हम जानते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमेशा 23 जोड़े में रहते हैं। अगर कम हुआ तो भी दिक्कत, ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत।